everyone, my name is Sheetal Bisht and currently I am pursuing BTech from JNGEC सुंदरनगर in Computer Science Engineering। तो आप लोगों में से मुझे बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि JNGC में फ़ीस क्या होती है, प्लेसमेंट, सब कुछ मतलब ऑल अबाउट JNGC। तो मुझे लगा कि मुझे ये वीडियो शूट करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो JNGC की फुल फॉर्म है जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, जो कि सुंदरनगर मंडी में है। और ये कॉलेज स्टार्ट हुआ है 2006 से और तब से ये आता है अंडर HPTU हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी। और ये प्रोवाइड करता है हम लोगों को 5 ब्रांचेस। पहली मैकेनिकल इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, स्पेशलाइजेशन इन AI एंड ML। तो बीटेक की जो डिग्री है वो 4 साल की होती है, ये तो आप सब लोगों को पता ही होगा। और ये MTech भी प्रोवाइड करवाता है सिविल इंजीनियरिंग वालों को 2 साल की। और बाकी कुछ नहीं। फिर फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं हम। यहाँ पे बॉयज़ की फ़ीस होती है 28 to 32,000 पर सेमेस्टर की, और गर्ल्स की होती है 10 to 13,000 पर सेमेस्टर। और हॉस्टल सिर्फ यहाँ पे बॉयज़ के लिए है, गर्ल्स के लिए हॉस्टल नहीं है। या मतलब बॉयज़ के लिए भी शायद सारे बॉयज़ के लिए तो हॉस्टल नहीं मिल पाते, ये डिपेंड करता है आपके मार्क्स पे कि आपके कितने मार्क्स हैं, तो उस बेसिस पे आपको हॉस्टल मिल जाते हैं। बाकी आप लोगों को यहाँ पे पीजी के लिए ही देखना पड़ेगा, और लड़कियों को तो पीजी देखना पड़ेगा या रूम, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। पर लड़कियों के लिए इस कॉलेज में हॉस्टल नहीं है। और हॉस्टल की जो पर सेमेस्टर की फ़ीस होती है वो 5,000 होती है बॉयज़ के लिए ऑब्वियसली, और 3,100 मेस की फ़ीस होती है। तो पीजी यहाँ पे कॉलेज के आसपास तो नहीं मिलेंगे, कॉलेज से मतलब थोड़ा दूर मिलेंगे। जैसे कॉलेज हमारा यहाँ पे पहाड़ी के ऊपर है, तो पहाड़ी के आसपास तो शायद लड़कों के पीजी है एक, और एक शायद लड़कियों का पीजी बन रहा है अभी वो बना नहीं है पूरी तरह से। और बाकी पीजी तो आपको सुकेत की साइड या पुंग की साइड वहाँ पे देखने पड़ेंगे लड़कियों के पीजी, या आप रूम भी देख सकते हो, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप खाना बना सकते हो या नहीं। ऐसे बाहर से आप खाना लगवा भी सकते हो। चलो, तो ये मैंने आपको बता दिया कि सिर्फ बॉयज़ के लिए हॉस्टल है। तो अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम्स की। एग्ज़ाम यहाँ पे 8 सेमेस्टर होते हैं टोटल बीटेक में, और पर सेमेस्टर में एग्ज़ाम कैसे होते हैं ये तो आपको यहाँ आके पता लग ही जाएगा कि MSTs होते हैं पहले, फिर एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन होती है, इंटरनल एंड और अब हम बात करते हैं कि इस कॉलेज में आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी। वो दिक्कत क्या है? पहले तो ये कॉलेज पहाड़ी के ऊपर है, ठीक है। तो आप लोगों को अगर तो आपके पास कोई व्हीकल वगैरह कुछ है ट्रैवल करने के लिए, तब तो आप जा सकते हो। बस यहाँ पे आजकल लग रही है एग्ज़ाम्स के लिए, और बाकी तो आप लोगों को पैदल ही जाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा चढ़ाई चढ़ के जाना पड़ता है। आपने अगर मेरे ब्लॉग्स देखे होंगे तो आप लोगों को पता लग गया होगा कि कैसे चढ़ाई चढ़ के जाना पड़ता है हम लोगों को कॉलेज, और कभी कभी तो बंदर भी अटैक करते हैं। तो 3-4 रास्ते हैं कॉलेज जाने के, आपको जो रास्ता ठीक लगे आप उसी पे जाना, क्योंकि हम लोग तो शॉर्टकट वाला रास्ता यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारा पीजी जो है वो पुंग वाली साइड था, मतलब है, तो हम शॉर्टकट से जाना प्रेफर करते हैं। बाकी यहाँ पे हॉस्टल वाले बच्चों को तो शायद वाईफाई भी अवेलेबल होगा, पर कॉलेज का जो वाईफाई है वो काम नहीं करता है। मैंने कनेक्ट करने की कोशिश की थी एक बार, लेकिन वो काम नहीं कर रहा था। तो अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे प्लेसमेंट कैसी होती है। तो प्लेसमेंट तो अभी बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं शायद यहाँ पे प्लेसमेंट की, एज़ कम्पेयर टू NITs की। कुछ लोग मतलब कि कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि यहाँ पे प्लेसमेंट का क्या है। तो वैसे तो मैं भी अभी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट ही हूँ, तो इतना तो मुझे पता नहीं है, बट जितना मुझे पता है वो मैं आपको बता दूँगी। और यहाँ पे फेस्ट बहुत ही कम होते हैं, सोशल इवेंट्स बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं। मतलब पहले होता था 2023 में यहाँ पे टास्क हुआ था, एक इवेंट होता है 3 दिन का, लेकिन फिर वो कोरोना के बाद हुआ नहीं, और इस साल मतलब अभी तक तो हुआ नहीं, क्या पता अभी हो जाए मतलब आने वाले टाइम में। वैसे बोल रहे हैं कि वो हो जाएगा, इस साल से वो फिर से स्टार्ट हो जाएगा। और लेकिन इस बार संगम हुआ था, संगम 2K25। आप लोगों ने अगर मेरा ब्लॉग देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा। और स्पोर्ट्स के लिए यहाँ पे और बाकी फेस्ट होते हैं, यूथ फेस्ट हुआ था हमारा HPTU में,
तो उसमें जाते हैं। और बच्चे स्पोर्ट्स में भी है थोड़ी बहुत फैसिलिटी, जाते हैं बच्चे यहाँ से, पर उतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं मिल पाता। तो प्लेसमेंट की अब मैं बात आपको बताती हूँ। हाईएस्ट पैकेज जो है वो टेक्सटाइल इंजीनियरिंग से है 18 LPA का, और एवरेज पैकेज जो है EC का 5 लाख और 5 LPA, और सिविल का भी 5 LPA, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है 5 LPA, और टेक्सटाइल का 8 LPA। बाकी जो बच्चे मुझसे पूछ रहे थे, बहुत ज़्यादा बच्चे, कि कंप्यूटर साइंस में वहाँ पे कितने की प्लेसमेंट लगी है, कैसे क्या, तो मैं आपको बता देती हूँ कि कंप्यूटर साइंस का फर्स्ट बैच 2022 में बैठा है, तो वो 2026 को उनकी बीटेक हो जाएगी, तो तभी हम लोगों को पता लगेगा। और बाकी तो वैसे शायद अच्छी प्लेसमेंट लगेगी CSE की, ऐसे लगता है मुझे। बाकी किस बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेगी यहाँ पे, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। तो आपको मिलेगी पहले तो JEE मेंस की परसेंटाइल पे, और दूसरा HP सेट के मार्क्स पे, और तीसरा आपकी 12th में कितने परसेंट आए हैं। तो 50-50 सेम होता है, 50% जो मतलब 50-50 होता है दोनों में। JEE मेंस के बेसिस पे 50 और 50 HP सेट के बेसिस पे। और अगर फिर भी कुछ मतलब कि सीट्स खाली रह जाती हैं, तो आप लोगों को फिर मिलती है 12th के मार्क्स के बेसिस पे। फिर वैसे बहुत कम चांस होते हैं 12th के मार्क्स के बेसिस पे, बट मिल जाती है, अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो मिल जाएगी आपको। और अब मैं बताती हूँ आपको सेफ स्कोर कितना होता है। तो HP सेट का एग्ज़ाम होता है 600 मार्क्स का। तो 600 मार्क्स में से आपको अगर CSE में एडमिशन चाहिए, अभी मैं जनरल वालों की बात करती हूँ, और कैटेगरी वाइज ही वेरी करती है। तो पहले मैं जनरल की बात करती हूँ, क्योंकि जनरल वालों को पता हो, मतलब जनरल से नीचे होगी बाकी कैटेगरी की। तो सबसे पहले CSE में चाहिए जनरल वालों को 210 प्लस मार्क्स, और EC वालों को 180 प्लस मार्क्स, और सिविल वालों को 150 प्लस मार्क्स, और मैकेनिकल वालों को 110 प्लस मार्क्स, और टेक्सटाइल वालों को 80 प्लस मार्क्स। ये पिछले साल का तो नहीं है, पिछले से पिछले साल का है, क्योंकि पिछले साल का तो मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा ठीक गया था, उसमें टॉपर के भी मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा मार्क्स थे। तो ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स पे और डिफ़िकल्टी लेवल। वैसे अभी बच्चे बोल रहे हैं कि पेपर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, तो इस बार की शायद कट ऑफ ज़्यादा कम हो सकती है। तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप लोगों को एडमिशन मिल जाएगी। और आप लोग काउंसलिंग में से देखना कि HP सेट और JEE मेन दोनों के बेसिस पे भर के रख लेना, क्योंकि किसी ना किसी पे तो आपको मिल ही जाएगी। तो JEE मेन की मैं बता देती हूँ परसेंटाइल। वो CSE के लिए चाहिए आपको 85 प्लस, और EC के लिए 75 प्लस, सिविल के लिए भी 75 प्लस, और मैकेनिकल के लिए 50 प्लस, और टेक्सटाइल के लिए 40 प्लस। ये वेरी भी हो सकती है, क्योंकि डिपेंड करता है बच्चों पे, इस बार शायद ज़्यादा भी जा सकती है कट ऑफ। तो आप दोनों के बेसिस पे भी भर सकते हो काउंसलिंग, या तीनों के बेसिस पे भी। एक 12th का भी होता है ना, 12th ऑन द बेसिस ऑफ 12th के मार्क्स के। तो दोनों पे अगर आप भरोगे तो किसी ना किसी पे तो आपको मिल ही जाएगी। और इसकी फ़ीस होती है 800 HP सेट के बेसिस पे भी 800, JEE मेन के बेसिस पे भी 800, तो आपको 1600 पे करने पड़ेंगे। बाकी मैंने सब कुछ बता दिया शायद आप लोगों को। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताती हूँ मैं। कॉलेज पहाड़ी के ऊपर है, सुंदर सा लगता है। कैंपस उतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि बहुत ही ज़्यादा NIT वाला कैंपस आप लोगों को मिलेगा। आपने वीडियोस देखी होंगी, तब मैंने तो अभी वीडियो बनाई नहीं, लेकिन कॉलेज की वीडियो आपने देखी होंगी कि कैसा कॉलेज है। तब एनवायरनमेंट अच्छा है, गर्मी ज़्यादा होती है सुंदरनगर में आजकल, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। और इवेंट्स के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आप लोगों को JNGC के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैं इसकी जो साइट है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन। और ये NBA एक्रेडिटेड है, ये हमारा इंस्टीट्यूट नहीं, हमारा कॉलेज, जो कि NIT हमीरपुर भी नहीं है शायद अभी तक। मतलब ये डिपेंड करता है कुछ क्वालिटी कंटेंट पे, या कुछ मतलब कुछ तो होता है। ये मुझे सिर्फ इतना ही पता है, NBA एक्रेडिटेड है, सिर्फ हमारा कॉलेज है ये। तो ये भी आप बाकी
फैकल्टी वगैरह अच्छी है, यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे हैं, मतलब आपको सपोर्ट करेंगे हर चीज़ में ऑब्वियसली। तो बाकी तो अगर आप लोगों को कुछ और जानना हो तो साइट्स चेक कर लेना। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो, बाय बाय।